संदीप पाठक जी, आतिशी जी, दीपक बाबरिया जी, सौरभ भारद्वाज जी, अरविंदर सिंह लवली जी और यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, नमस्कार। पिछले कुछ समय से इंडिया गठबंधन के विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ में लोकसभा के सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा चलते रही और आपको इस बात की जानकारी है कि 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सीट शेयरिंग को लेकर समझौता हुआ। उसकी घोषणा लखनऊ से हुई। समाजवादी पार्टी को एक सीट लोकसभा की खजुराहो, ये मध्य प्रदेश में देने का भी ऐलान लखनऊ से किया गया। पिछले दिनों में आम आदमी पार्टी के साथ लंबी चर्चा हुई और चर्चा के उपरांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर समझौता हुआ है, जिसको आपके समक्ष यहां पर मैं रखने का काम करूंगा। मुझे खुशी है कि 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के आने वाला लोकसभा चुनाव का पूरा जिम्मा एक साथ संभालेंगे और जिस तरह की परिस्थितियां आज मुल्क में बनी है, जो चुनौतियां हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान के सामने बनी है, उनका मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सशक्त तरीके से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। और उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सीटों को लेकर समझौता हुआ। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं। 24 पर कांग्रेस लड़ेगी। 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है, वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। चंडीगढ़ को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन आखिरी में यह तय किया गया कि चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। गोवा में भी, खास करके दक्षिण गोवा में विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन फिर यह तय किया गया कि गोवा की दोनों सीटें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लड़ेंगी। तो संक्षेप में ये सीटों को लेकर ये जानकारी आपके समक्ष रखनी थी। ये संभव है, 2 अलग अलग राजनीतिक दल हम होने की वजह से अलग अलग चुनाव चिन्हों पर हम ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी 3 पर प्रत्याशी रखने के बाद भी 7 पर हम किस तरह से कामयाब हो सकते हैं, उस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा और हमारे तमाम कार्यकर्ता और नेता उस दिशा में प्रयास करेंगे। और इसी तरह की स्थिति सभी राज्यों में हम दोनों दलों के बीच में ही नहीं, तो इंडिया गठबंधन में जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो सभी तालमेल के साथ काम करते हुए अधिक से अधिक प्रत्याशियों को कामयाब करने की दिशा में प्रयास करेंगे। ये बोल दिया हरियाणा, चंडीगढ़ बोल दिया।
धन्यवाद मुकुल जी, आप सबका स्वागत है। तो सीटों के बारे में मुकुल जी ने सारे स्टेट्स का डिटेल में बता दिया है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आज देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारी संस्थाओं को खत्म कर रही है एक एक करके, जिस तरीके से चुनावों की चोरी हो रही है, जिस तरीके से चुनावों की चोरी करने के लिए, चुनावों को जीतने के लिए विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, जिस तरीके से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरीके से पूरी देश की जनता बेरोजगारी, महंगाई से जूझ रही है, आज देश को एक ईमानदार और मजबूत विकल्प की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए और अपने स्वयं के राजनीतिक छोटे छोटे बड़े छोटे हितों को दरकिनार करके देश के हितों को सामने रखकर इस गठबंधन में आए हैं। और गठबंधन में आने का उद्देश्य मैं एक बार फिर से आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं कि देश इंपॉर्टेंट है, पार्टी हमेशा सेकेंडरी है। इस चुनाव को हम इस तरीके से नहीं लड़ेंगे कि ये कांग्रेस यहां से लड़ेगी, आम आदमी पार्टी यहां से लड़ेगी। इस चुनाव को इंडिया लड़ेगी। कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी और कुछ सीटों पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारेगी। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैलकुलेशन और जो भी इन्होंने अपनी रणनीति बनाई थी, वो सारा इस अलायंस के बाद से उलटफेर हो जाएगा और देश की जनता के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब में दोनों पार्टियों ने म्यूचुअली ये तय किया है कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। सवाल आपसे भी और मुकुल वासनिक से भी दोनों से है, क्योंकि आप लोगों ने स्पष्ट किया कि 7 सीटों पर चुनाव जीतना है, बाकी सीटों पर जो चुनाव है वो जीतना है। तो ऐसे में क्या आपकी तरफ से जो स्टार प्रचारक होंगे वो कांग्रेस के लिए भी प्रचार करेंगे या कांग्रेस के स्टार प्रचारक आप लोगों के लिए प्रचार करेंगे? दूसरा, क्योंकि ये अलायंस पहली बार नहीं हुआ है कि दो विचार के लोग मिल रहे हो, हमने यूपी में भी देखा था और वो सफल नहीं हुआ था, मायावती और समाजवादी पार्टी। ऐसे अपने निचले कैडर को कैसे समझा पाएंगे कि जिनके खिलाफ आप विधानसभा में लड़ रहे हैं, जहां पर आप लोग एक है? दोनों सवाल का जवाब देखिए, हमारा पूरा कैडर देश के लिए राजनीति में आया है। आज अगर हमारे कैडर से पूछोगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, वो कहेगा कि देश इंपॉर्टेंट है और वो भली भांति आज की राजनीतिक परिस्थिति को समझ रहे हैं। तो मिलके लड़ेंगे, कैडर साथ में लड़ेगी। और रहा सवाल कैंपेन के छोटे छोटे जो प्रश्न आपने पूछे हैं, वो सारा मिलके जब स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो उस पर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये कैसे होगा कि पंजाब में आप लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और बाकी जगह मिलजुल लड़ेंगे? तो पब्लिक कंफ्यूजन भी हो जाएगी, तो आप लोग एक ही हैं। नहीं, जनता बहुत समझदार है, जनता सब समझ रहा है। फैसल अहमद पटेल ने ट्वीट किया था कि उनकी राहुल गांधी से बात हो गई है, वो भरपूर जीतेंगे और कहीं ना कहीं ये भी कहा था कि कांग्रेस का कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन नहीं करेगा भरूच में। देखिए, सारी परिस्थितियों को समझकर राय मशवरा करके ये हमने फैसला किया है, ये दोनों राजनीतिक दलों के बीच में। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये फैसले का सम्मान कांग्रेस का हर कार्यकर्ता करेगा और आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता ये समझौता पूरा इसको मानेंगे। सवाल है कि अभी जैसे संदीप जी ने कहा कि हम लोग जो है देश हित को आगे रख के आए हैं, पार्टी को पीछे रखा है और उसी देश हित की बात करते हुए आप लोगों ने कई राज्यों में गठबंधन किया है, लेकिन वो जो है आपको पंजाब में क्यों नहीं हो रहा? पंजाब में आप एक दूसरे के विरोध में लड़ रहे हैं। देखिए, पंजाब की विशेष परिस्थितियां है, वो मेरे से बेहतर आप अच्छे से समझ सकते हैं और उन परिस्थितियों को देखकर ये फैसला किया गया है कि वहां पर दोनों राजनीतिक दल ये अलग अलग से चुनाव लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेगी अगर ये अलायंस हुआ। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तो कांग्रेस इसे कैसे देखती है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेगी सीबीआई और ईडी को लेकर? ये आम आदमी पार्टी संभावना जता रही है अलायंस के बाद में। मुकुल जी से सवाल है। देखिए, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी या आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी तक के ही
ये प्रश्न सीमित है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। आज जिस तरह की परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति में खड़ी करी है, पूरे मुल्क में एक तरह से कहे कि ये लोकतंत्र के सामने चुनौती है। हर किसी के ऊपर ईडी, हर किसी के ऊपर सीबीआई, हर किसी के ऊपर इनकम टैक्स, हर किसी के ऊपर इस तरह से दबाव डालने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो हम समझते हैं कि भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। और इसका मुकाबला सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही नहीं, भारत के लोग इसका मुकाबला करेंगे। थैंक यू। Press conference being done by the Aam Aadmi Party and the Congress Party with regards to the alliance that they have made. Over the past many days, Aam Aadmi Party and Congress have had long discussions. The leaders said that for them, nation is the priority, party comes secondary. लड़ाई देश को बचाने की है was the focus point of both the Aam Aadmi Party leaders and the Congress leaders. The national capital has 7 Lok Sabha seats. The Aam Aadmi Party will be contesting on 4 seats. The seat of New Delhi, West Delhi, South Delhi and East Delhi. Congress will be contesting on 3 seats. Let's listen in to BJP's Harish Khurana now giving a reaction on this alliance. अब की बार 400 पार जो हमारा नारा है, जो हमारा ध्येय है, उसको हम उसके लिए हम उसके अंदर आहुति डालेंगे दिल्ली के साधु सांसद देके। इसलिए एक बार फिर मोदी सरकार, आप जितना मर्जी इकट्ठा कर लीजिए, जितना मर्जी आप इकट्ठे हो लीजिए, लोगों ने मन बना लिया है। That was first BJP reaction coming in. Harish Khurana, BJP leader saying that this time it will be 400 par. No matter how many alliances the opposition parties make, they'll not be able to stop the BJP juggernaut. With regards to the election that will take place, Lok Sabha elections in the national capital, Aam Aadmi Party is all set to contest on 4 seats. The seats of New Delhi, West Delhi, South Delhi and East Delhi. Congress will be contesting on the remaining 3 seats, the seats of Chandni Chowk, North Delhi, Northeast and Northwest. My colleague Amit, who was present at the press conference, is now joining me on the story. Amit, it seems like, they have thrashed out all the details, and the focus point of this press conference was the fact that both the parties said that now this is a fight to save the country. Ladai desh ko bachane ki hai. True, Aishwarya. That's what the Aam Aadmi Party and Congress are speaking right now about the entire situation, saying that this is not about individual parties, but about the India bloc, and it is an attempt to save the country and its democracy. That's the claim that Aam Aadmi Party and Congress is making. But for our viewers, we can confirm that... Amit, stay on with me. Sandeep Pathak is now giving a reaction on this alliance. अपने कर्मों से जिस तरीके से इस देश को पीछे धकेल रही है, तो ये उनकी नियति की उनको हारना है। पंजाब का सवाल क्लियर। संदीप जी, एक सिंगल कर लेना। क्या अमृत लेट हो जाएगा फिर? तुरंत करो अमृत, जल्दी करो। मैं चलो बात करेंगे आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक हमारे साथ है। संदीप जी, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीटों का बंटवारा हुआ, सीटें बटी, कैसे? Amit, we are seeing how the focus point of this press conference was to put the Bharatiya Janata Party in a corner. Very clearly, both the leaders, be it the Congress or the Aam Aadmi Party, saying that for them, at the moment, the priority is to save the nation. आप लोग अपनी जीत इंश्योर करेंगे, ये बताइए। देखिए, इम्पोर्टेंट ये है कि देश को एक मजबूत विकल्प मिले। जो भी निर्णय हुआ है उसमें हालांकि कैंडिडेट या कहीं पर कांग्रेस के लड़ेंगे, कहीं पर आम आदमी पार्टी के लड़ेंगे, पर मिलकर चुनाव इकट्ठे लड़ेंगे। देश की जनता लड़ेगी, दिल्ली की जनता लड़ेगी। ये पंजाब में अलायंस नहीं हो रहा है, इसको लेके बड़े सवाल उठ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो बड़ा पहले दिन से स्पष्ट है। हर राज्य की अपनी अलग राजनीतिक परिस्थिति है, उस हिसाब से निर्णय ले। भरूच को लेकर फैजल पटेल ने कहा था। आप संदीप जी, एक आखिरी सवाल संदीप जी। So right there, Sandeep Pathak of Aam Aadmi Party saying that Punjab is a special case. In Punjab there are special circumstances and hence no alliance has been stitched out there. But he is saying that this election is more about the India bloc and to save democracy, and that is why the formula has been chalked out. So clearly what we were telling our viewers for the past 3 days has been now officially confirmed.
by the Aam Aadmi Party and Congress. An alliance pact for 6 states, we can say, has been stitched out. 5 states are Delhi, Goa, Gujarat, Haryana and Chandigarh. And the 6th state, Punjab. The clarity is out there. Official word is out there that Aam Aadmi Party and Congress are going to contest against each other because of the respective state situation in Punjab. And we did ask the Mukul Wasnik about, tweet of Faisal Ahmed Patel saying that if Aam Aadmi Party is given Bharuch seat, in that case the Congress Karyakartas will not be campaigning for India bloc. And now Congress is saying that decision has been taken considering all factors. Right. And Congress hopes that all its Karyakartas will, abide by this particular decision. Aishwarya. Right, Amit, thank you for giving us all those details. A press conference by the Aam Aadmi Party and the Congress Party there, thrashing out all the details with regards to the 5 state elections, which both the parties will now be contesting together.